पल पल राजस्थान पर खबर प्रसारित होने के बाद उदयपुर विकास प्राधिकरण ने राजस्व ग्राम मादड़ी पानेरियान में 2 पट्टे निरस्त किए थे, जिस पर फर्जी पट्टाधारकों ने माननीय न्यायालय में स्टे के लिए वायदा दायर कर दिया था, जिस पर मंगलवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने गोपालनाथ और फूल शंकर मेनारे का वाद खारिज कर दिया। आपको बता दें कि पल पल राजस्थान ने प्रशासन शहरों के संघ शिविर में फर्जी पट्टे जारी करने की खबर चलाई थी, जिसमें राजस्थान आवासन मंडल की जमीन पर यूडीए ने पट्टे जारी कर दिए थे, जिस पर आवासन मंडल ने उदयपुर विकास प्राधिकरण को पत्राचार करने के बाद उन्हें इस पूरे मामले से अवगत कराया। यूडीए के आयुक्त राहुल जैन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच करवाई थी। यह जांच यूडीए के विशेषाधिकारी जितेंद्र ओझा ने की थी, जिसमें कार्यालय से मूल पत्रावलियां भी गायब होना पाया गया और जारी हुए पट्टे भी गलत तरीके से जारी होने की बात प्रमाणित हुई थी। इसके बाद पट्टाधारकों को 7 दिन के अंदर में दस्तावेज उपस्थित होने का नोटिस भी जारी किया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। इस पर यूडीए ने पट्टे निरस्त कर दिए थे, जिस पर गोपालनाथ और फूलशंकर मेनारिया माननीय न्यायालय की शरण में चले गए, जिस पर यूडीए की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता पूनम सिंह ने मजबूती से अपना पक्ष रखा, जिस पर माननीय न्यायालय ने फर्जी पट्टाधारकों का वाद खारिज कर दिया है। उदयपुर विकास प्राधिकरण के सामने 2 प्रकरण दर्ज हुए थे। कल दिनांक 2 प्रकरण आए थे और उसमें गोपालनाथ और फूलशंकर मेनारिया ने अस्थायी निषेधाज्ञा के 2 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश शहर दक्षिण के मध्य, जिसमें उन्होंने प्राधिकरण द्वारा उनके जो पट्टे निरस्त किए गए दिनांक 23/5/2024 को उस पर स्टे के लिए आवेदन किया था और प्राधिकरण द्वारा जो समस्त दस्तावेज और पत्रावलियाँ मुझे उपलब्ध कराई गई, उनकी आर्ग्यूमेंट कल दिनांक को माननीय न्यायालय के सम्मुख हुई थी, जिसमें हमारे कमिश्नर साहब राहुल जी जैन का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने समय पे मुझे सारी पत्रावलियाँ, सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए, खुद इस मामले की मॉनिटरिंग करी उन्होंने और हमने प्रभावी पक्ष रखा अपना प्राधिकरण का कि दोनों ही प्राधिकरण द्वारा जो पट्टे प्राप्त किए गए थे प्रशासन शहरों के संघ अभियान में, वो पट्टे मिथ्या आधारों पर उन्होंने प्राप्त किए। जो घोषणाएं करी उन्होंने वो सारी मिथ्याएं थी और जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए वो अपनी ज़मीन बताते हुए उन्होंने पेश किए, क्योंकि जब प्रशासन शहरों के संघ अभियान होता है तो काफ़ी वृहद स्तर पर पट्टे जारी किए जाते हैं, लेकिन उसमें हमारे स्पष्ट कॉलम में अंकित है कि आप जो भी जानकारी देंगे वो सत्य होगी और पूरी दस्तावेजों के साथ प्रमाणित होगी जी, क्योंकि प्रार्थीगणों ने खुद ने जानकारी गलत मुहैया कराई और उस आधार पर पट्टे जारी किए गए। यही तथ्य न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किए गए। इससे पूर्व प्रार्थीगणों को सुनवाई के लिए प्राधिकरण ने दिनांक 13/5/2024 को नोटिस भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और आज इसमें आदेश पारित करके प्राधिकरण के निर्णय को सही ठहराया है और अस्थायी प्रार्थना पत्र के जो आदेश थे उसमें दोनों प्रार्थना पत्र को निरस्त कर खारिज किया गया है। इस मामले में कोई मामला भी दर्ज हुआ है? हाँ, इसमें एक प्रकरण दर्ज कराया, क्योंकि वो जो पट्टे थे उस पर कोई डिस्पैच नंबर जो उसका कोई विवाद है, जिसमें ज़्यादा जानकारी प्राधिकरण को है। मैं आपको केवल न्यायालय में सिविल केसेस की जानकारी दे पाऊँगा, क्योंकि मैं प्राधिकरण का अधिवक्ता हूँ और मुझे प्राधिकरण की ओर से सिविल न्यायालय शहर दक्षिण में पैरवी करने हेतु मैं अधिकृत हूँ, तो मुझे मुहैया कराई गई है FIR। कुछ पत्रावलियाँ वहाँ पे मिस हुई है जी, उसके बारे में तो कमिश्नर साहब बता पाएंगे ज़्यादा कि कैसे उन्होंने कराई है। FIR हुई है, FIR कॉपी मुझे मुहैया कराई गई थी और मैंने इसे न्यायालय में भी पेश किया है। हमने दिनांक 23/5/2024 को जो पट्टे निरस्त किए हैं उस आदेश को भी न्यायालय में पेश किया, क्योंकि हम पट्टे पूर्व में निरस्त किए जा चुके हैं। पट्टों में स्पष्ट शर्त अंकित की हुई है कि जब अगर आप पट्टा प्राप्त करते हो तो आपके द्वारा की गई घोषणाएं और आपके द्वारा दी गई जानकारी सारी पुख्ता और सत्य होनी चाहिए। अगर आपकी कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो पट्टा स्वतः निरस्त माना जाता है। तो मेरी वैसे आम जनता से भी ये अपील है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें या जब भी आप कोई पट्टा प्राप्त करें, आप स्वाभाविक रूप से सत्य जानकारी अंकित करें और प्राधिकरण की एक लीगल शाखा बनी हुई है, वहाँ जाकर जरूर इस बात को पुख्ता करें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो जाली है तो नहीं है, और उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, क्योंकि प्राधिकरण को पूरा अधिकार है कि अगर आप अवैध आधार पर कोई पट्टा जारी
होता है तो उसे निरस्त करने का पूरा अधिकार है। यूडीए एक्ट के सेक्शन 52 में क्लियर प्रोविजन दिया हुआ है कि प्राधिकरण जब चाहे बिना मुआवजा दिए गलत आधार पर जारी पट्टों को निरस्त कर सकते हैं। धन्यवाद।